सम्राट आचार्य शांती साहेब महाराज की देवलो प्रातस्मरणीय गुरुदेव समर्थ गुरुजी महाराज की देवलो आचार्य प्रवर सुंदर सुंदर सागरजी महाराज की जय बोलो नमो दीक्षा गुरु वात्सल्य सिंधु आचार्य श्रेष्ठ सागर महाराज की जय बोलो परम पूज्य श्री सागर महाराज की जय बोले परम पुरारिका अजितमती माता की जय बोले परम पुरारिका सुधोमती माता की जय। तीसरा अध्याय तीसरा अध्याय बोलो तीसरा अध्याय हाँ प्रश्न शर्करा कल अपने देखा था कि 3 भूमियों की आयु कितनी होती है, कितनी बताइए? पल्ले 2 पल्ले 3 पल्ले उत्तम भूमि की 1 पल्ले क्योंकि ये उत्तर गुरु की 2-3 पल्ले और हरी क्षेत्र की 2 पल्ले और हेमंत क्षेत्र की 1 पल्ले। पहाड़ी वर्ष में रहने वाले जीव मतलब उत्तम भूमि वाले जीवों की 3 पल्लों को मालूम है
पद्धत और जगह को ऊपर वालों की एक पद्धत। जिस प्रकार इधर है दक्षिण की ओर, उसी प्रकार उत्तर की ओर की जीवों की आयु ऐसी होती है। और विजय क्षेत्र में कितनी है आयु? विजय क्षेत्र में संख्या मतलब कितना? संख्या वर्ष मतलब कितनी है उत्कृष्ट आयु? 1 कोटि। 1 कोटि। 1 पूर्व कोटि। 1 पूर्व का प्रमाण कितना बताएगा कल? 70,56,000। ये याद नहीं होता, इतना याद रखना है। 84 लाख को 84 लाख से गुना करना। मुझे कोई पहले याद नहीं रहता था, तो मैंने ऐसे याद रखा कि 84 लाख को 84 लाख से गुना करो तो 1 पूर्व का प्रमाण होता है, और उसको कोटि से गुना करो तो पूर्व कोटि। इतनी आयु विजय क्षेत्र में उत्कृष्ट आयु है। और जगन आयु कितनी है? अंतर्भूत। भरत क्षेत्र का विस्तार जम्बूद्वीप की अपेक्षा कितना भाग है? 190वां भाग। 190वां भाग है। और बाकी सब आगे के क्षेत्र उनका दुगुना। जम्बूद्वीप का वर्णन सब होने के बाद दूसरा द्वीप कौन सा है? धारकी खंड। उस धारकी खंड में क्या विशेषता बताई? भरत क्षेत्र से जम्बूद्वीप से क्या विशेषता बताई? मतलब जो भरत क्षेत्र जम्बूद्वीप में जितने क्षेत्र पर्वत है उससे दुगने धारकी खंड में, मतलब सब क्षेत्र भी दो है, पर्वत भी दो है, मेरु भी 2 है। यहाँ पर सुदर्शन मेरु 1 ही है, वहाँ पर विंध्याचल 2 ही मेरु है। तो उस धारकी खंड के 2 भाग किस कार्य से हुए हैं? हाँ, बीच में ईश्वाकार पर्वत है, यहाँ दक्षिण में और उत्तर में ईश्वाकार पर्वत होने से इधर के धारकी खंड को क्या बोलेंगे? पूर्व धारकी खंड, और इधर के पश्चिम धारकी खंड। और वहाँ पर जो रचना है वो कैसी है? ये जम्बूद्वीप में ऐसी है आड़ी रचना, और वहाँ कैसी है? गाड़ी के चक्र के आरे के समान पर्वत है, और उसके बीच में छिद्र है, वह क्षेत्र है। भरत आदि क्षेत्र या बीच में है, और ये पर्वत, पुनः एक क्षेत्र, पुनः पर्वत, वही नाम सब जो जम्बूद्वीप में नाम है ना, वही सब नाम यहाँ पर भी है। भरत क्षेत्र, हिमवान पर्वत, पुनः भरत हैमवत क्षेत्र और महाहिमवान पर्वत, पुनः हरि क्षेत्र, पुनः निषद पर्वत, पुनः विजय क्षेत्र, पुनः उसके उस ओर जो है नील पर्वत, पुनः रम्य क्षेत्र। इस प्रकार इधर जो नाम है वही नाम इधर आधे तक हो जाएंगे, और इधर आधे तक वही नाम, वही क्षेत्र, वही पर्वत के नाम है। और उसका विस्तार जो है वो दुगुना है। भरत जम्बूद्वीप में जो है उससे दुगुना विस्तार। ये कितना है? 526 था, ये 1052। भरत क्षेत्र जम्बूद्वीप से इन क्षेत्रों का विस्तार जो है दुगुना है। क्या बोल रहे थे? विस्तार। विस्तार मतलब दक्षिण उत्तर लेना। यहाँ पर ये दक्षिण उत्तर ऐसा लिया था ना, यहाँ ऐसे यहाँ पर ये लेना विस्तार। ऐसा तो 4 लाख है ना, इधर से इधर, क्योंकि एक जम्बूद्वीप का 1 लाख है, लवण समुद्र का 2 लाख, और इसका 4 लाख विस्तार है। तो उसका जो इधर से इधर आएगा वो 4 लाख आएगा, और यहाँ से इधर से आएगा वो उससे दुगुना है, भरत जम्बूद्वीप से दुगुना है। अब यहाँ पर भी वो समान नहीं होगा ऐसे निकालने में, और ये तिरछा है ना, तो इधर अलग होगा विस्तार और इधर अलग होगा। ये सब त्रिलोकसार में अलग अलग निकाला है सब कुछ। हाँ, ज़्यादा। अब आगे चलते हैं। धारकी खंड में धारकी का अर्थ क्या होता है? और धारकी यहाँ जम्बूद्वीप में जम्बू वृक्ष है, और धारकी खंड में मतलब धारकी वृक्ष है। अपने परिवार से सब उसका वर्णन किया है। अब उसके बाद धारकी खंड के बाद कौन सा समुद्र है? ये समुद्र कालोदधी समुद्र। कालोदधी समुद्र, उदधी का अर्थ समुद्र होता है, ऐसा काल समुद्र हो कालोदधी है। फिर उसके बाद क्या है? पुष्कर द्वीप है।
पुष्कर द्वीप में रचना किस प्रकार है वो बताने के लिए आगे का सूत्र कहते 24 नंबर का सूत्र है तरीके से है ना 24 नंबर का सूत्र है पुष्करार्धेच बोलो काय सरळ आहे ऐसे सब मिलकर बोलो पुष्कर अर्धेच पुष्कर द्वीप है इसके बाद कालगंगा समुद्र के बाद पुष्कर द्वीप कितना बड़ा होगा ऐसे भी तो 16 ये 1 लाख 2 लाख 4 लाख 8 लाख और 16 लाख तो उसमें 16 लाख की रचना नहीं है इसके आधे में पुष्कर द्वीप के आधे में जैसी इसके धातु खंड की रचना है दो दो भरत पर्व ऐरावत वगैरह ऐसी ही रचना इस आधे पुष्कर द्वीप में है क्योंकि आधा पुष्कर द्वीप आगे का जो है वहाँ पर भोगभूमि वहाँ पर कर्मभूमि नहीं है और वहाँ पर मनुष्य नहीं पाए जाते हैं वो आगे सूत्र में कहेंगे तो आधे पुष्कर में जैसे धातु खंड में दो दो भरत आदि क्षेत्र बताए वैसे वहाँ पर भी समझना वहाँ पर भी यहाँ बीच में क्या है ईश्वाकार पर्वत है यहाँ पर ईश्वाकार पर्वत पर भी अकृत्रिम चैत्यालय होते हैं ईश्वाकार पर्वत ऐसे उत्तर की तरफ भी है इस ईश्वाकार पर्वत के कारण ये पूर्व पुष्करार्ध और ये उत्तर पुष्करार्ध ऐसे दो पुष्करार्ध हो गए और इस पुष्करार्ध में भी 2 मेरु पर्वत है विदेश क्षेत्र में पंचमेरु बोलते ना जम्बूद्वीप के बीच में फिर 2 धात के खंड में ये 2 धात के खंड में मेरु है और ये 2 पुष्करार्ध में 2 मेरु है सुदर्शन मेरु विजय मेरु अचल मेरु विद्युन्माली मंदार मेरु और विद्युन्माली ऐसे 5 मेरु है अचल विद्युन्माली मंदिर और विद्युन्माली इस प्रकार ये 2 मेरु है 2 विदेश क्षेत्र है इधर एक और एक विदेश क्षेत्र उसके बीच में ही मेरु पर्वत है और इधर ये सब क्षेत्र ईश्वाकार के बाद यह भरत क्षेत्र आएगा हिमवंत पर्वत यहाँ हैमवत क्षेत्र पुनः महाहिमवान कोई नाम आएंगे विदेश हरि क्षेत्र और निषद पर्वत और विदेश क्षेत्र यही नाम सब होंगे इधर और उधर इसलिए जिस प्रकार भाग्य खंड में 2 बताए वही नाम वही उसका आकार वगैरह सब होगा वो भी यहाँ पर भी चक्र के आरे के समान क्या है पर्वत है और बीच में छिद्र के समान क्षेत्र है बीच में क्षेत्र है इस प्रकार ये वलयाकार दोनों द्वीप है तार्किक खंड और पुष्कर द्वीप और इसमें सब रचना है अब वहाँ पर जम्बूद्वीप हिमालय संख्या 2 पुष्करार्ध में कही जाती है आगे पुष्कर में क्यों नहीं कही पूरे पुष्कर द्वीप में क्यों नहीं कही आधे में क्यों कही ऐसा प्रश्न हो सकता है पुष्करार्ध कहा है तो इस जो नहीं कहा तो वो आगे सूत्र में बताएंगे प्रामाणुषोत्तरान् मनुष्याः मानुषोत्तर पर्वतानां ते मानुषोत्तर तैयार मानुषोत्तरान् मानुषोत्तरान् मनुष्याः फिर कहाँ आएगा सब लोग वैसे ही पढ़ रहे न नहीं पढ़ रहे मानुषोत्तरान् मानुषोत्तरान् नहीं मानुषोत्तरान् क्या बताया कि प्राक मानुषोत्तरान् मनुष्याः मानुष
पर्वत से प्राप्त पूर्व में क्या है मनुष्य, हाँ मनुष्य रहते हैं। मतलब पुष्कर द्वीप के बराबर मध्य भाग में मानुषोत्तर नाम का वलयाकृति आकार का वलयवृत्त ऐसा पर्वत है। ये पुष्कर द्वीप यहाँ तक है। इसके बराबर बीच भाग में यहाँ पर ये मानुषोत्तर पर्वत पूरा घेरा हुआ पूरे आधे पुष्कर को घेरा हुआ ऐसा मानुषोत्तर नाम का पर्वत है, बोले क्या आकार का, कंकड़ के आकार का। और उसके पहले तक ही इस मानुषोत्तर पर्वत के पूर्व तक ही मनुष्य रहते हैं। इस मानुषोत्तर पर्वत के बाहर मनुष्य का वास्तव्य नहीं, मनुष्य वहाँ पर जा ही नहीं सकते हैं। इसके नाम ही उस पर्वत का है क्या, मानुषोत्तर। मतलब इससे उत्तर मनुष्य नहीं है, इसलिए इसको मानुषोत्तर पर्वत कहते हैं। विद्याधर हो या बुद्धि प्राप्त मुनिराज हो या कोई भी हो मनुष्य, उसके बाहर इस मनुष्य शरीर से बाहर नहीं जा सकते हैं। वो कहते हैं इसमें पुराणों में कि कौन से रानी नहीं दूसरा ही नाम कुछ सेठ जी। वो सेठानी जी बहुत धार्मिक थी और उसने कहा सेठ जी को कैसे मानुषोत्तर पर्वत के बाहर मनुष्य नहीं जा सकते। वो विद्याधर था। तो बोले कैसे नहीं जा सकते, मैं जा करके दिखाऊंगा विमान में बैठ कर। और जाने के लिए पत्नी से ऐसा करके गया और उसका जो विमान था वो मानुषोत्तर पर्वत से टकराया। उधर जाने का उसने बहुत प्रयत्न किया, लेकिन वहीं पर टकरा कर वह मर गया और मर करके देव हुआ। और देव होकर के फिर उसको अविद्या से जान लिया कि अपन पूर्व जन्म में इस प्रकार ये क्या था हमने पत्नी के साथ, लेकिन मैं वहां से मर करके देव हुआ हूँ। तो भाव तो नंदीश्वर द्वीप में जाने के भाव किए थे ना वहाँ दर्शन के लिए। नंदीश्वर द्वीप में दर्शन करके आता वैसा उसने बोला था। उस भाव से वो स्वर्ग में गया और फिर अब उसको लगा कि अपनी पत्नी की कितनी श्रद्धा दृढ़ है, वो देखने के लिए पुनः पुराना अपना रूप लेकर के उसके पास आया और बोला कि देखो मैं जाके आया नंदीश्वर द्वीप, देव होकर के तो जाके आया था, नहीं था। तो बोले कि मैं जाके ऐसा वर्णन किया उसने नंदीश्वर द्वीप का। बोले कैसे, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, ये कुछ झूठ है इसमें। तो बोले कि नहीं मैं जाके आया हूँ, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। वो अपनी श्रद्धा उसकी उदय तो तुम देव बन के गए होंगे लेकिन मनुष्य बन करके नहीं रह सकते। तो फिर आपने उसने अपना देव प्रकट करके सब बताया। मतलब कोई भी कितनी भी कोशिश करे उस मानुषोत्तर पर्वत को लाभ नहीं सकता है। उस मानुषोत्तर पर्वत के पहले ही मनुष्य रहते, केवल मनुष्य गति नाम कर्म का जिसको उदय, ऐसे वो मनुष्य 3 बार मतलब 3 समय ही मनुष्य मात्र पर्वत से बाहर पाया जाता है। इस मनुष्य औदारी शरीर से नहीं, लेकिन जीव मनुष्य होता है ना, जब मानव समुद्र करता है कि कोई जीव यहाँ मनुष्य क्षेत्र से वहाँ बाहर जन्म लेने वाला है, मनुष्य क्षेत्र से बाहर, तो मारणारी समुद्र कब होता है, मरण के पूर्व, अंतर्मुहूर्त पहले होता है। तो फिर उस अंतर्मुहूर्त पहले मनुष्य शरीर है, लेकिन उस शरीर के साथ नहीं जाएगा, तेज अवतार शरीर के साथ आत्मा के प्रदेश बाहर फैलते हैं। जहाँ पर जन्म लेना है वहाँ तक आत्मा के प्रदेश फैल जाते हैं। तो वहाँ तक उस मानव समुद्र में वह जीव है मनुष्य, इसलिए उस अपेक्षा से मनुष्य बाहर पाया गया, इस शरीर से नहीं। इस शरीर को छोड़कर आत्मा प्रदेश बाहर फैले, लेकिन वो जीव मनुष्य इस अपेक्षा से बाहर गया। और कोई जीव बाहर से मनुष्य में पैदा होने वाला है, अपने मनुष्य लोग से बाहर से पैदा होने वाला है मनुष्य में, तो वही उसको मनुष्य का नाम कर्म का उदय चालू हो गया। जब 1 घोड़ा 2 घोड़ा लेगा ना, वहीं पर उसको मनुष्य संज्ञा प्राप्त हो गई। तो इसलिए उस अपेक्षा से वो मनुष्य लोग से बाहर पाया गया, तो पार हो गया उसको।
उपपाठ की अपेक्षा, मारणांती समुद्धार की अपेक्षा, और जब केवली केवली समुद्धार करते हैं तेरे गुणस्थान में, तो संपूर्ण आत्मप्रतिष्ठ तो मनुष्य कहलाएंगे ना। 14 गुणस्थान तक मनुष्य का नामकरण का होता है, इसलिए उनको मनुष्य ही संज्ञा है आनंदों को। तो उस केवली समुद्धार में उनके आत्मोपदेश पूरे लोकाकाश में फैल जाते हैं। इसलिए उस समय मनुष्य के प्रदेश बाहर गए, इस अपेक्षा से मनुष्य लोग से बाहर। इन 3 समयों को छोड़ करके अन्य कभी भी मनुष्य इस मनुष्य पर्व से बाहर नहीं जा सकता है। कौन से 3 बताए? मारणांतिक समुद्धार, मारणांतिक समुद्धार मतलब यहाँ से बाहर हो, और उपपाठ में बाहर से अंदर आएंगे, यहाँ जन्म जाके वहाँ। और तीसरा केवल समुद्धार। इसकी अपेक्षा से ही मनुष्य का अस्तित्व मनुष्य लोक से बाहर पाए जाते हैं, अन्य समय में नहीं। आगे बताते हैं। अब मनुष्यों का यहाँ प्रकरण आया, इसलिए मनुष्यों के भेद बताते हैं। मतलब आढ़ाई भी बोलते हैं, मनुष्य लोग कितना है? आढ़ाई भी बोलो, ढाई भी बोलो। आढ़ाई और ढाई बोलो चलता है ना। ढाई अड़ीस अपने यहाँ बोलते, अड़ीस भी मतलब आढ़ाई भी या ढाई भी बोलो, उसमें ही मनुष्य पाए जाते हैं। तो आढ़ाई भी कैसे हुए हैं? एक जम्बूद्वीप, एक धातु खंड और आधा पुष्कर द्वीप, इसको आढ़ाई द्वीप बोलते हैं। और उसके बीच में 2 समुद्र आते हैं, लवण समुद्र और कालोल समुद्र। कालोल भी बोला है, कालोल बोले। इस प्रकार आढ़ाई द्वीप और 2 समुद्रों में मनुष्य रहते हैं, उसके बाहर मनुष्य नहीं। अब वे मनुष्य कितने प्रकार के हैं उसके बारे में यहाँ अगले सूत्र में बता रहे हैं। 36 नंबर का सूत्र है। आर्याम वेक्षाश्च बोलो ठीक है। ब्लेंच नहीं, ब्लेंच शब्द नहीं, ब्लेंचाश्च आर्य मनुष्यों के 2 भेद हैं, आर्य मनुष्य और म्लेच्छ मनुष्य। आर्य किसको कहते हैं? कि जो गुणों और गुण वालों के द्वारा माने जाते हैं, मतलब जो गुणी होते हैं आर्य पुरुष श्रेष्ठ माने जाते हैं, उनको आर्य कहते हैं। तो उनके और म्लेच्छ, अब इसमें भी 2 भेद होंगे। आर्य में एक भोगभूमिचार्य और कर्मभूमिचार्य, और म्लेच्छ में भी 2 भेद होंगे, एक अंतर्जीवन म्लेच्छ और एक कर्मभूमि म्लेच्छ। मतलब भोगभूमि हो गए म्लेच्छ। मनुष्य के भेद करते समय करते हैं ना। आर्य का आर्य मतलब जो गुणों या गुण वालों के द्वारा, गुणी लोगों के द्वारा माने जाते हैं। मनुष्य के 2 भेद हुए, आर्य और म्लेच्छ। इस आर्य के भी 2 होंगे, एक कर्मभूमि और भोगभूमि। अब दूसरे भी प्रकार से करते हैं, वृद्धि प्राप्त आर्य और अनवृद्धि प्राप्त आर्य। जो 7 वृद्धियों को प्राप्त हुए हैं उनको वृद्धि प्राप्त आर्य बोलते हैं, और जो वृद्धि को प्राप्त नहीं है वे अनवृद्धि प्राप्त। उनके भी 5 भेद किए ऐसे, क्षेत्र आर्य, जाति आर्य, कर्म आर्य, चारित्र आर्य और दर्शन आर्य। 5 म्लेच्छ खंड में रहते हो म्लेच्छ,
और आर्य खंड में रहते हैं वो आर्य, वो क्षेत्र आर्य हुए। जाति से जो म्लेच्छ जाति के हैं वो छोड़ करके बाकी जो शूद्र है उसको म्लेच्छ कहा है। बाकी ब्राह्मण वैश्य शूद्र जो है वह जाति आर्य है। और कर्म जो करते हैं ना षट कर्म, उसमें जो सेवा का काम करते हैं अपने 6 प्रकार के बताए, खेती, कृषि, विद्या वाणिज्य, ऐसे मछली कृषि और विद्या वाणिज्य और सेवा। वो सेवा करते वो म्लेच्छ बोलेंगे। और जो अच्छे कर्म करते वो कर्मार्य। चारित्र धारण किया है चारित्रार्य, और सम्यक दर्शन से सहित है वो दर्शनार्य है। इस प्रकार के भेद किए हैं। क्या बताएं आर्य के? पहले तो रुद्धि प्राप्त और रुद्धि अनरुद्धि प्राप्त। रुद्धि प्राप्त के पुनः 5 के, और रुद्धि प्राप्त 7 प्रकार के, 7 रुद्धियों को प्राप्त हुए वे रुद्धि प्राप्त को 8 भेद देखेंगे। हाँ, रुद्धि प्राप्त की 8 भेद बता रहे। बुद्धि क्रिया रुद्धि 7 ही होती है ना, बुद्धि, क्रिया, तप, बल, औषध, रस और अक्षय। इस भेद से रुद्धि 7 होती है। सब तो रुद्धिधारी ऐसा ही बोलते ना। और जो अनुरुद्धि प्राप्त आ रहे उनके 5 भेद के क्षेत्र। हाँ, अपने को प्रयोजन इसलिए मैंने वो नहीं बताया था। आर्य के ऐसे भेद करेंगे तो रुद्धि प्राप्त आर्य, रुद्धि आर्य और अनरुद्धि प्राप्त, रुद्धि को नहीं प्राप्त हुए। और इसके 5 भेद के अनरुद्धि प्राप्त के क्षेत्र, उसको आर्य छोड़ दो, क्षेत्रार्य, जाति आर्य, कर्मार्य और चारित्रार्य और दर्शनार्य। आर्य मतलब अच्छे पुरुष ऐसा होता है, सत्पुरुष, उसका आर्य पुरुष बोलते हैं। पुराने नाटक वगैरह पढ़ेंगे ना, हे आर्य, पति के लिए ऐसा प्रयोग करते हैं, हे आर्य। और अभी आपने ये दूसरे अपेक्षा से पहले बताया था, कर्म भूमि और भोग भूमि और कर्म भूमि बोलते हैं। ऐसा भी आर्य के भी 2 भेद किए हैं। कर्म भूमि में जो है वो कर्म भूमि आर्य, और भोग भूमि में रहते हुए भोग भूमि आर्य। और म्लेच्छ के भी 2 प्रकार किए हैं, अंतर्द्वीपज म्लेच्छ और कर्म भूमि म्लेच्छ। जो 5 म्लेच्छ खंड में रहते वो कर्म भूमि म्लेच्छ है, और अंतर्द्वीपों में रहते हैं भोग भूमि के तो सब आर्य होते, म्लेच्छ होते नहीं है। कर्म भूमि में 2 है, आर्य और म्लेच्छ। तो ये कर्म भूमि जब यहाँ पर लवन समुद्र है ना, अपन इधर एक कर्मभूमि म्लेच्छ, दूसरे अंतर्द्वीपज म्लेच्छ। कर्मभूमि म्लेच्छ तो सबको पता है, यहाँ पर जो अभी बताए थे, मतलब कर्मभूमि में म्लेच्छ खंड में रहते हो कर्मभूमि म्लेच्छ है। और जो लवण समुद्र में अंतर्द्वीप है, यहाँ पर अब ऊपर निकालना मुश्किल है, इधर नीचे निकालते हैं। कितने अंतर्द्वीप है? कुल टोटल 96 अंतर्द्वीप है। 2 समुद्र है ना। हाँ, इसमें आए थे त्रिलोक सर में। ये जम्बू द्वीप है ऐसा, इसको ज़रा बड़ा निकालना पड़ेगा। जम्बू द्वीप है और ये लवण समुद्र है। यहाँ जो
जम्बूद्वीप में 8 दिशाओं में 2, 3 और 4 और 8 विदिशाओं में 4 दिशा 4 विदिशा ऐसे 8 अंतर्द्वीप है। और उन 8 के बीच में 8 अंतर्द्वीप है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। अब वो अब बड़ा निकालना पड़ेगा थोड़ा, अपन ऐसे दिखाते हैं। तो यहाँ ऐरावत क्षेत्र है, भरत क्षेत्र है। फिर इसके ऊपर हिमवान पर्वत है और यहाँ शिखरिणी पर्वत है। शिखरिणी पर्वत के छोर में यहाँ पर 2 अंतर्द्वीप है और यहाँ हिमवान पर्वत की छोर जहाँ पर उसका गया है पर्वत का अंदर भाग ऐसा समुद्र में गया हुआ है, तो वहां पर 2 अंतर्द्वीप है। तो ये 4 हो गए, 8 और 8 16 हो गए और ये 4 20 हो गए। और ये इसके बीच में जो विजयार्थ पर्वत है और इधर एक विजयार्थ पर्वत है, इसके छोर में भी 2 है। कितने हो गए? 24 हो गए। इस जम्बूद्वीप के बाजू में जो लवण समुद्र है उसके अंदर 24 अंतर्द्वीप हो गए। कैसे क्या 24 हो गए? 4 दिशा और 4 विदिशाओं में 8 हो गए और 8 के बीच में 1 8 हो गए, तो 16 हो गए। और हिमवान पर्वत और इधर शिखरी पर्वत, पहला पर्वत याद रखना, इधर का पहला और इधर का पहला, तो उनके दोनों छोर जहाँ पर समुद्र में गए हुए हैं वहाँ पर 2-2 मतलब 4 हो गए। और विजयार्थ पर्वत भरत क्षेत्र में भी है और ऐरावत क्षेत्र में भी है। तो इसके जहाँ छोर अंदर गया है समुद्र में वहाँ दोनों ओर 2-2 है, मतलब 1-1 है, ऐसे 4 हो गए। तो ये 24 अंतर्द्वीप है, मतलब ऐसे समुद्र के अंदर जो भाग गया हुआ है वहाँ पर द्वीप ही है। और वहाँ पर कौन रहते हैं? भूभोग भूमि है, इसलिए उसको म्लेच्छ कहा है, अंतर्द्वीप म्लेच्छ। वहाँ पर कुभोग भूमि, या तो सब अपनी भोग भूमि सुनिए, वहाँ पर कुभोग भूमि है, मतलब वहाँ के मनुष्य तिरंज जैसे हैं, मतलब किसी का सबका एक आकार उधर दिया हुआ है इसमें कि किस ओर के मनुष्यों का कैसा कैसा आकार होता है। चारों दिशाओं में जो है वहाँ पूर्व दिशा में जो अंतर्द्वीप है वहाँ रहने वाले जो मनुष्य हैं वे 1 टांग वाले, 2 टांग नहीं उनको, 1 ही टांग है। और पश्चिम दिशा वाले हैं वहाँ पर पूंछ है उनको, जैसे आप महाभारत में दिखाते हैं ना रामायण में पूंछ वाले, ऐसे आप वहाँ पर मनुष्य जो है वह पूंछ है, उनको है चेहरा मनुष्यों का लेकिन उनको पशु जैसा पूंछ होगी पीछे। उत्तर दिशा में जो है वे गूंगे मनुष्य होते हैं और दक्षिण दिशा वाले मनुष्य सींग वाले मनुष्यों के सींग है। ऐसे 4 दिशाओं के मनुष्यों का ये बताए स्वरूप। और 4 दिशाओं में जो है वे कैसे हैं? 4 दिशाओं में खरगोश के समान कान वाले, खरगोश होता है ना, ससा बोलते मराठी में, ऐसा ऊपर खरगोश के जैसे उनके ऊपर कान है, ऐसे आपका जैसे नीचे नहीं है, ऐसे ऊपर कान है। और मछली या तो कुड़ी के समान कान वाले, शशकुली ऐसे होते हैं। प्रावरण के समान कान वाले, मतलब इतना बड़ा उनका कर्ण होता है, लंबे कान वाले, और प्रावरण के समान मतलब वही कान ओढ़ सकते हैं, उसको ओढ़ करके सो सकते, इतना बड़ा वो कान है। और 8 अंतराल द्वीपों में जो है वे क्रम से घोड़े के समान मुख वाले, कोई सिंहों के समान मुख वाले, कुत्तों के समान मुख वाले, तो उनका सब शरीर मनुष्य का हुआ लेकिन चेहरा कुत्ते जैसा हो। भैंसों के समान मुख वाले, सुअर के समान मुख वाले, व्याघ्र के समान मुख वाले और कौवा के समान मुख वाले। कैसे दिखते होंगे? ये सब कुभोग भूमि में कौन जन्म देता है मालूम बताए क्या? जो गोदान देता है, कुपात्र को दान देता है, वह कुभोग भूमि में उत्पन्न होता है। और
मेघ के समान मुख वाले, बिजली के समान मुख वाले, अंदर जो हिमवान पर्वत उसके छोर में है, उनका मुख कैसा होता है? चमचम ऐसा, बिजली के समान और मेघ के समान। हिमवान पर्वत के जो है वो मछली के समान मुख वाले और काल के समान मुख वाले मनुष्य है। उत्तर में जाकर के दोनों ओर द्वीप है, वो हाथी के समान मुख वाले और गर्दन के समान मुख वाले हैं। इस प्रकार मतलब मनुष्य के समान उनका मुख नहीं होगा, पशु के समान उनका मुख या कान या इस प्रकार के रचना होती है। और वे एक टांग वाले मनुष्य कहाँ रहते हैं? गुफाओं में निवास करते हैं। और क्या आहार करते हैं? मिट्टी का आहार करते हैं, मिट्टी खाते हैं भूख लगते है तो। और शेष मनुष्य जो है वो फूलों को या फलों को खाते हैं, आहार करते हैं। और कहाँ रहते हैं? पेड़ों पर रहते हैं। एक टांग वाले केवल गुफाओं में रहते हैं और मिट्टी खाते हैं, और बाकी के सब पेड़ पर रहते हैं और फूल और फलों का आहार करते हैं। इन सब की आयु कितनी है? एक पर्यटन। भोग भूमि केवल यहाँ द्वीप में ही है, बाहर तो सब जगह भोग भूमि है, जगह भोग भूमि असंख्या द्वीप और समुद्र में। अब यहाँ पर ये 24 दिखाई दे अपन ने अंतर्द्वीप, ऐसे 24 इधर जब घाटी खंड के इधर अंदर लवण समुद्र वहां पर 24 है, 4 दिशाओं में, विदिशाओं में और उसके बीच में, और उसके हिमवान पर्वत के दोनों इधर आते हैं ना, ये 4 दिशा 4 विदिशा, और उनके बीच में, सबके बीच में एक। और जहाँ पर एक हिमवान पर्वत आया है, ऐसे हिमवान पर्वत इधर से गया है, इसके छोर में इधर हिमवान पर्वत का जो छोर होगा वहाँ पर इधर एक हिमवान पर्वत होगा और इधर एक हिमवान पर्वत होगा। ऐसे 4 हिमवान पर्वत का जो छोर आया है वहाँ पर, और 4 विचार यहाँ जैसे वैसा ही 24 द्वीप यहाँ लवण समुद्र के इस ओर होंगे, दाट के खंड के इधर, और ऐसे ही ये 48 हो गए। लवण समुद्र में कितने हुए अंतर्द्वीप? 48। ये जम्बू द्वीप के ओर 24 और यहाँ दाट के खंड के ओर 24 है लवण समुद्र में। उसका भी सब दिया, 500 योजन अंदर है, कोई 550 योजन है, कोई 600 योजन अंदर है, कोई 100 योजन वाला वो द्वीप है, कोई 50 योजन वाला द्वीप है, ऐसे अलग अलग सबका प्रमाण है। और ऐसे ही 48 कहाँ पर है? कालोदरी समुद्र में, यहाँ वो भी यहाँ पर ऐसे 4 दिशा में, 4 दिशाओं में, उसके बीच में, और हिमवान पर्वत का छोर जहाँ है वहाँ दोनों ओर, और उधर शिखरिणी पर्वत के दोनों ओर, और दो विजयार्ध उसके दोनों ओर, ऐसे 4 याद रखने के लिए बहुत आसान है। 4 दिशा 4 विदिशा और उन 8 दिशाओं के अंतराल में, और हिमवान पर्वत और शिखरिणी पर्वत के 2 छोर, और विजयार्ध 2 है उनके छोर, जहाँ उनका जो छोर है वहाँ पर। इस प्रकार 4, वैसे 24 इधर 24, इधर साइड 24, वैसे कालोदरी में इस तरफ 24 और इस तरफ 24। इस प्रकार 48 दोनों समुद्र में है। तो 96 कुमानुष द्वीप बोलते हैं उसको, या कुबोक भूमि बोलते हैं, या अंतर्द्वीप बोलते हैं। तो वहाँ पर कौन रहते हैं? वहाँ पर क्या रहते हैं? कुबोक भूमि रहती है, और वे मनुष्य सब इस प्रकार पशु के आहार वाले होते हैं। हम भी वहाँ पर कितनी बार पैदा हुए होंगे, क्योंकि कुपात्र को दान देते हैं ना, तो वहाँ पर जन्म होता है, और एक पर्यटन की आयु है वहाँ पर। और वहाँ 14 गुणस्थान तक 4 गुणस्थान हो सकते हैं, 4 गुणस्थान हो सकते हैं, भोग भूमियों में और कुभोग भूमियों में, आगे नहीं। लेकिन जो कर्मभूमि म्लेच्छ हैं, वे कर्मभूमि आर्य म्लेच्छ अनुव्रत और महाव्रत के भी अधिकारी हैं। मैंने सुना है ना कि म्लेच्छ खंडों में उत्पन्न होने वाले जो राजा भरत चक्रवर्ती के साथ जो आर्य खंड में आए हैं, उन्होंने महाव्रत धारण किया, वहां से यहाँ आए, आकर के वहां पर नहीं रह सकते, लेकिन वहां से आर्य खंड में आकर के मुनिव्रत भी धारण कर सकते हैं। वहां तक भी स्थान तक हो सकता है।
हाँ, वहाँ पर चतुर्थ गुणस्थान है सर। उनके वो जो संयम स्थान वो लब्धिसार में आ रहे ना कि लेक्चर के संयम स्थान कितने हैं, वो आर्य के कितने हैं सब। आगे ये इस प्रकार ये इसका वर्णन है। आर्य और म्लेच्छ मनुष्यों के भेद बताएं। आर्य मनुष्य और म्लेच्छ मनुष्य। आर्य के दो भेद अपने देखे थे, रुधिर प्राप्त या अनरुधिर प्राप्त, तो या कर्मभूमिचार्य और भोगभूमिचार्य। भोगभूमि में सब आर्य ही होते, म्लेच्छ नहीं होते, केवल भोगभूमि में म्लेच्छ होते। और म्लेच्छ के दो किए, कर्मभूमिच और अंतर्द्वीपज। अंतर्द्वीपों में रहने वाले वे अंतर्द्वीपज है, कर्मभूमि में रहने वाले म्लेच्छ कर्मभूमि से म्लेच्छ है। और कितने हैं वो बताएं। लवण समुद्र के दोनों तटों पर 48, एक तट पर 24 और कालो नदी के दोनों ओर 24। इस प्रकार 96 अंतर्द्वीप है और वहाँ रहने वाले जो है वे भोगभूमि कहलाते हैं। ये सब म्लेच्छ ही है, वहाँ पर आर्य नहीं है, तो मुझे सबको भोगभूमि। अब पुनः कर्मभूमि कहाँ पर है, ऐसा प्रश्न होने पर आर्य म्लेच्छ से दो भेद है ना, तो उसमें कर्मभूमि आर्य और अंतर्द्वीप आर्य ऐसा भेद किया, तो कर्मभूमि कहाँ पर है, ऐसा प्रश्न होता है। तो उसके लिए आगे का सूत्र कह रहे हैं। कल पूरा करते इसको। अभी 4 सूत्र हैं, कल पूरा अध्याय हो जाएगा। 3 ही सूत्र है। कल पूरा होकर के आगे का अध्याय हो जाएगा। हाँ, पेपर तो रहेगा पेपर। हम 4 दिन छुट्टी छोड़ करके आपको पढ़ाई के लिए 4 दिन छोड़ेंगे, उसके बाद हो सकता। दूसरा अध्याय के होंगे क्या पूरे सर परीक्षा जानिए अपने उपयोग को भीतर समेट करके अंतरंग में स्थित निज भगवान आत्मा को जानिए। इसी देह देवालय में अपना निज भगवान आत्मा विराजमान है, उत्तम गुणों से सुशोभित है। यह आत्मा ही आर्य है। जो गुणों के द्वारा माना जाता है वही आर्य है। तो मेरा आत्मा गुण संपन्न है। देखिए अपने को, अपने ज्ञान दर्पण में ही अपना चेहरा देखिए। अमूर्तिक आत्मा का अमूर्तिक ही चेहरा है। अमूर्तिक ज्ञान में ही इसका भाव कीजिए। अपने ज्ञान में ही शरीर से भिन्न चैतन्य स्वरूप निज आत्मा को पहचानिए, जानिए, देखिए इसको। है, सदैव है, इस शरीर में भी है और अन्य अनंत शरीरों में यह रहकर आया है, आगे भी रहेगा। जो ध्रुव है पर्याय नष्ट होगी, लेकिन आत्मा वैसा ही बना रहेगा। उस ध्रुव वस्तु को जानिए। यह आत्मा ध्रुव है, इसलिए ही शरण है। ध्रुव का ही आधार लिया जाता है। इस ध्रुव वस्तु को पहचानिए।
वैभवमय. शुद्ध चैतन्य स्वरूप ध्रुव स्वरूप एकत्व स्वरूप परद्रव्य परभावरहित शून्य स्वरूप ज्ञान शरीर स्वरूप शुद्ध